सेक्शन 1, जिसमें हमने कल देखा था 2 पार्ट्स थे, स्पीकिंग और राइटिंग। ये अब आपका सेक्शन 1 होगा। क्लियर? स्पीकिंग का इंट्रोडक्शन देख लिया हमने। आज बात करते हैं थोड़ी सी राइटिंग पे। राइटिंग आसान है, चीजें फॉलो करना है नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप में से चलें ज्यादातर बच्चों ने टेम्पलेट किया हुआ है, कितनों को पूरा टेम्पलेट वर्ड बाय वर्ड याद है? बल्कि वर्ड बाय वर्ड नहीं, स्पेस बाय स्पेस याद है। यस, आगे ना बात, एक दफा रिवाइज करना। और ये रिवीजन हमारी पेपर तक चलती है। आप लोगों के बैच में जुबैर, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो पेपर से एक दिन पहले याद कर रहे थे। ये काम होता है कि हम काम को कर लेंगे ऐसे करते रहते हैं, लास्ट पे हमसे आके नहीं कवर होता हो। इस चीज को माइंड में रखें। चलें, फिर वही बात, ज्यादातर बच्चों का क्या इशू होता है? टेम्पलेट्स यूज किए, मार्क्स नहीं आए। वो भी अब इधर देखते हैं हम। सही है। आपका स्पीकिंग का राइटिंग का मॉड्यूल समराइज रिटन टेक्स्ट और एसे एकेडमिक वालों के लिए, और ईमेल कोर के लिए। सही है। आपके इस वाले पोर्शन से मतलब सेक्शन 1 में राइटिंग की 2 चीजें हैं, समराइज रिटन टेक्स्ट, दूसरा एसे। रिटन टेक्स्ट से आते हैं मैक्सिमम 5 नंबर राइटिंग में, मैक्सिमम 5 नंबर जाएंगे राइटिंग में। ऐसे से आते हैं 15 तक। मतलब आपकी जो चीजें टेम्पलेट पे डिपेंड कर रही हैं वो है जस्ट 20 नंबर की। ज्यादा मार्क्स टेम्पलेट पे डिपेंड नहीं करते। कितनी परसेंटेज होगी? 25% मार्क्स होंगे, बल्कि इससे कम है। चलें 25% कंसीडर कर लेते हैं। बाकी 75% आपके अलग से मार्क्स पड़े हैं। तो आप इन 25% पे सारा मलबा नहीं डाल सकते, एक चीज। दूसरा, हमें ये नहीं पता होता किधर से किधर मार्क्स जा रहे हैं। फिर से वही बात, बताएं किस किस चीज से राइटिंग में मार्क्स आते हैं? राइट फ्रॉम डिक्टेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, कौन सी? रीडिंग प्लस राइटिंग। रीडिंग प्लस राइटिंग और लिसनिंग में फिल इन द ब्लैंक्स। लिसनिंग में जो फिल इन द ब्लैंक्स। समराइज स्पोकन टेक्स्ट। अब मार्क्स का हिसाब लगाते हैं। 20 से 25 मार्क्स आते हैं। जितना पूरा राइटिंग का मॉड्यूल दे रहा है उतने अकेले दे रहा है। समझ आई? फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग राइटिंग सेम 15 से 22 मार्क्स सिर्फ राइटिंग में आते हैं। लिसनिंग 15 से 18 मार्क्स। समराइज स्पोकन टेक्स्ट 5 मार्क्स लगा लो। किस किस को पता था? अब ये देखो, हम पड़े रहते हैं इन 2 चीजों के पीछे। प्रायोरिटी हमारी ये 2 होनी चाहिए जो हमें ज्यादा मार्क्स दे रही हैं। सही है। अब ये देखो, इन 2 चीजों को आप परफेक्ट कर लो, चले फिर भी हम 80% तक रहते हैं।
20 तक मार्क्स दे देगी ये, और 18 तक मार्क्स दे देगी ये। 80% पे अभी हम गए हैं, हमने फुल नहीं किया कि सारे सही हैं, ऐसा नहीं हमने किया, ये 80 से भी बल्कि कम की मैं बात कर रहा हूँ। मार्क्स का हिसाब लगाए ना, ये 80 से भी कम बनते हैं। हमने मार्जिन रखा है बीच में 20-30% का कि इतनी गलती हो गई हमसे। फिल इन द ब्लैंक्स आसान चीज है, इसमें भी जस्ट आपने ऑडियो को फॉलो करना है। 15 आप आराम से निकाल सकते हैं, चले 15 नहीं निकलते, 12 निकलते हैं। कितने हो गए? 50। 10 मार्क्स इधर से निकाल लोगे। टेम्पलेट हम करते हैं ना, 10 मार्क्स निकालने हैं 2 चीजों से, निकाल लोगे? इतना सा काम है राइटिंग का। जस्ट हमको अपनी अटेंशन सही जगह पे लगानी है, इतनी सी बात याद रखो। क्लियर? प्रायोरिटी हमारी ये 2 चीजें होनी चाहिए जो हमें ज्यादा मार्क्स देती है। अब मसला आएगा हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। राइट फ्रॉम डिक्टेशन चले, somewhat आसान है। राइट फ्रॉम डिक्टेशन बनिस्बत फिल इन द ब्लैंक्स के आसान है, सही है। इसको तो हम कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में मसला आता है। अब हमें पता है कि इसमें हमें मसला आना ही आना है, बाकी चीजें और अच्छी करनी पड़ेंगी, ये है बस। इसको थोड़ा सा बेशक कम रख लो, पर रख नहीं सकते क्योंकि हमारी रीडिंग के पोर्शन में मसला बनेगा। बाकी चीजें और स्ट्रॉन्ग कर लो। जिधर ये 20 में से हम 10 मार्क्स बोल रहे थे, 15 तक ले लो, आसान चीज है। इन 2 चीजों में 15 तक निकल आते हैं, इसमें से हमारे काम हो गए 10 रह गए, सही है। इधर से अब 2-3 भी आ गए, हमारा काम पूरा है। इस बात की समझ आई? क्लियर है? स्मार्टली वर्क करो, बजाय इसके कि अंधाधुंध एक ही चीज पे लगे रहो। हम क्या करते हैं, इसकी टेंशन में सारा कुछ खराब करके जाते हैं। हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, अगर नहीं हो रही उसको छोड़ दो, दूसरी चीज को ज्यादा इंप्रूव कर लो। क्लियर है? यहां तक कोई इशू? चलें।